हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। क्या होता है कॉन्सेप्ट आईओटी का, इसके बारे में समझेंगे कि आप इस सब्जेक्ट को अगर से हम बात करें तो आप इस पूरे सब्जेक्ट में आप कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो इस सब्जेक्ट में आपको इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर से हम यूनिट वाइज बात करें तो सबसे पहले आपको बेसिक डेफिनेशन कवर करनी है। डेफिनेशन कवर करने के बाद उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या है जो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, कम्युनिकेशन अगर से हम कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर क्या है। तो ये आईओटी के अराउंड आपको इन बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करना है। इसके बाद आ जाता है एम टू एम कम्युनिकेशन, जैसे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसका स्ट्रक्चर पूरा आर्किटेक्चर क्या होता है आपको इसमें समझना होगा, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स इसमें यूज़ होते हैं। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क में आप कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं, आईओटी का नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, ये क्लाउड से कैसे कनेक्ट है, कैसे वर्क करता है, ये बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको स्टार्टिंग यूनिट में कवर करना होगा। इसके बाद अगर से हम देखें तो आपको सेंसर्स का जो कॉन्सेप्ट है कि सेंसर कैसे वर्क करते हैं, एक्वेटर्स कैसे वर्क करते हैं, इसमें आप सेंडर इनपुट से आउटपुट ही कैसे प्रोसेस हो रहा है। तो सेकंड यूनिट आपको बेसिक इन टॉपिक को कवर करनी है और इन टॉपिक के अराउंड जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे आपको उन्हें करना है। अभी जो मैं टॉपिक आपको बता रही हूँ ये एक मेजर टॉपिक होगा, इसके कनेक्टेड या फिर हम कहें जो इससे लिंक्ड टॉपिक है, जो इसी टॉपिक का पार्ट है, आपको उसे कवर करते हुए चलना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपका मेजर टॉपिक तो अगर से जैसे आपने मान लिया कि नेटवर्किंग है, बट आपको कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड उसके स्मॉल जो टॉपिक्स होते हैं जो उसी में इंक्लूड होते हैं उसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आईओटी में नेटवर्किंग का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, कैसे कम्युनिकेशंस होते हैं, और उसके बाद वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस सेंसर कैसे वर्क करते हैं, ब्लूटूथ का क्या कॉन्सेप्ट है। तो इस टाइप से, क्योंकि हम आईओटी की जब बात करते हैं कहीं ना कहीं हमारे जो डिवाइसेस होते हैं, जो हार्डवेयर्स होते हैं हमारे मोबाइल से ब्लूटूथ के थ्रू हम कनेक्ट होते हैं, तो कैसे ये कम्युनिकेशन होता है और कैसे ये ऑपरेट होता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद जो फोर्थ यूनिट है ये पूरी प्रोटोकॉल पर बेस्ड है, जिसमें कि आपको मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल, जिसमें कि आप मैसेज कैसे, ये मैसेज के लिए यूज़ होता है। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, एक्सटेंसिबल मैसेज। तो मोस्टली ये आप देखेंगे ये पूरे मैसेज और एप्लीकेशन, ये सारे मैसेज रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आईओटी में यूज़ होते हैं कम्युनिकेशन के टाइम पे। कई बार इसमें जो देखा गया है कि आपको शॉर्ट नोट्स में जो क्वेश्चंस आते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आईओटी के प्लेटफॉर्म आर्डिनो, रास्पबेरी पाई क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, डेटा एनालिटिक्स में आईओटी का किस टाइप से यूज़ है, क्लाउड के टर्म में आईओटी कैसे हम समझ सकते हैं, और स्मार्ट होम डिवाइस या फिर केस स्टडी जिसमें हम बात करेंगे स्मार्ट होम में आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, स्मार्ट फ्रेमिंग में आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। आईओटी अगर से आप थोड़ा बेसिक डेफिनेशन समझे तो क्या है, जिसमें कि आपको क्या करना होता है, आपको कम्युनिकेशन, आप हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर के पीछे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप हार्डवेयर को अपने सॉफ्टवेयर या फिर आप मोबाइल से ऑपरेट कर पा रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप नेटवर्क से कनेक्टेड है, जिसे कि आप कहते हैं मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, 1999 के टाइम से इसे डेवलप किया गया था, या फिर हम कहें कि कॉन्सेप्ट मार्केट में आया था। उसके बाद से इसमें कंटिन्यूस बहुत सारे चेंजेस और अपडेट आपको देखने को मिल रहे हैं। आप बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस जो ऑपरेट कर रहे हैं वो सारे आईओटी के ही एग्जाम्पल हैं। आप अगर से देखें डिफरेंट फील्ड में तो एम्बेडेड फैक्ट्रीज में, शॉप्स में, एयरपोर्ट्स में, स्टेशंस में, उसके बाद मोबाइल डिवाइस में आप आईओटी देख रहे हैं, एज आईओटी डिवाइसेस। उसके बाद आप देखें डेटा स्ट्रक्चर या फिर डेटा का जो कॉन्सेप्ट है इसमें भी आप आईओटी के यूज़ देख सकते हैं। होम में और बिल्डिंग्स में तो हम जनरली बात करते ही हैं। डिफरेंट सिटीज़ में आप जितनी स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट देखेंगे उसमें आपको आईओटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। आप ट्रांसपोर्ट की टर्म में भी आईओटी का यूज़ देख सकते हैं। इसके बाद इसमें प्रोसेस कैसे होता है, सबसे पहले डेटा कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, देन एनालाइज करा जाता है डेटा को। ठीक है, तो जब अगर से यहाँ पर आईओटी जो डिवाइस है, सेंसर्स लगे हुए हैं, एंटीना या फिर माइक्रो कंट्रोलर्स लगे हुए हैं जो कि डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये डेटा कलेक्ट करने का एक मोड हो गया।
उसके बाद जब आईटी हब और जो आईओटी हब और आईओटी गेटवे जो है, यहाँ पर क्या होगा, डेटा कलेक्ट हो रहा है और इसके बाद यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है स्मार्टफोन्स में, ठीक है, या फिर एनालिटिक्स और बिजनेस एप्लीकेशन, बैक एंड सिस्टम्स। तो यहाँ पर डेटा एनालाइज होगा और आपको जो आउटपुट मिल जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखें कि आपको जो आईओटी है ये डिफरेंट टर्म्स में आप देख सकते हैं, डिवाइस कनेक्शन एंड कनेक्टिविटी, डेटा सेंसिंग एंड कलेक्टिंग, डेटा ट्रांसपोर्ट एंड एक्सेस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा वैल्यू डिफाइंड बाय एक्शन, ह्यूमन वैल्यूज, एप्स एंड एक्सपीरियंस। तो ये डिफरेंट टर्म्स हो गए जहाँ पर आप आईओटी का यूज़ देख सकते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था, आईओटी का जो कॉन्सेप्ट इसमें मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होता है आईओटी को। और अगर से आप देखें तो इसमें आप नेटवर्क का कॉन्सेप्ट भी समझते हैं कि नेटवर्क से आप कैसे कनेक्ट और कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं। इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग में क्या हो जा रहा है कि आपका जो डेटा है ये ग्लोबली यहाँ पर आप डेटा को कनेक्ट कर पा रहे हैं और यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। अब मशीन टू मशीन एरिया नेटवर्क डोमेन किस टाइप से होता है कि मशीन टू मशीन डिवाइसेस कनेक्ट है, जिसमें एक गेटवे दिया होगा, गेटवे सर्वर से कनेक्ट होगा जो कि एक प्लेटफॉर्म होगा और वो सर्वर आपका जो सर्विस है, जो कंज्यूमर है, जो एडमिन है, ये उससे कनेक्टेड होंगे। तो इस टाइप से आपको डिफरेंट टर्म्स जो आईओटी से रिलेटेड है पूरे सिलेबस में आपको बस यही कवर करना है। जहाँ जहाँ पर भी आपको आईओटी टर्म यूज़ हो रही है आप उन सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ करके जाएँ। सिर्फ आप ये ना देखें कि आईओटी की ये डेफिनेशन ये टाइप है, नहीं, आपके आसपास अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आप डेटा एनालिटिक्स की टर्म में, क्लाउड कंप्यूटिंग की टर्म में, मशीन लर्निंग, इवन ब्लॉकचेन की टर्म में आप आईओटी कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं, आप ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ करके जाएं। एग्जाम जब भी आपकी हो, जब आप एग्जाम दें, उससे क्या होगा कि आपको इससे सिमिलर ही कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप उसे आंसर बहुत अच्छे से रिलेट करके दे पाएंगे। क्योंकि आईओटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर से जो इस सब्जेक्ट की हम बात करें, अगर से आप आईओटी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए ना, कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्या प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क का क्या कॉन्सेप्ट है, कम्युनिकेशन के लिए हम क्या प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, इसी के आसपास जो हमने कंप्यूटर नेटवर्क में लैन वैन मैन का जो कॉन्सेप्ट देखा था, कहीं ना कहीं वो भी हमें इसमें इंक्लूड करके पढ़ना होता है। तो बहुत सारे जो स्मॉल टॉपिक का आप कलेक्शन करके ही आप आईओटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि आप जब भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं आप जब रियल वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ों को समझते हुए आंसर दोगे तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाते हो। जैसे कि मैंने आईओटी नेटवर्क की बात करी, लैन वैन मैन, 2G 3G 5G 4G नेटवर्क्स, तो ये डिफरेंट नेटवर्क्स है। वायरलेस नेटवर्क की रेंज क्या होती है, मैक्सिमम कितने लेंथ पर हम डिवाइस कनेक्ट कर पाते हैं, तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको आईओटी से रिलेटेड जो आईओटी सब्जेक्ट है उसमें आपको कवर करने होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।